आज बता रहा हूँ मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा 2021 के केमिस्ट्री कक्षा 12वीं का संपूर्ण पेपर का हल। ठीक है, इसमें बताऊंगा मैं आपको एक वाक्य वाले 2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के सवाल। ठीक है, देखो तो इसमें देखते हैं अपन पहला सवाल। देखो इसने अपने पास में पहला सवाल क्या दिया है। ठीक है, देखो है ना। तो पहले देखो इसमें देखते हैं अपन एक वाक्य वाले पहला सवाल। देखो इसमें बोल रहा पहला डोपिंग की। देखो क्या हो रहा है इसमें, प्रश्न क्रमांक 4 का फर्स्ट, डोपिंग की परिभाषा दीजिए। ठीक है, देखो अपन यहाँ पे लिख के रख लिए। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। देखो इसको देखते फिर यहाँ पे अपन दूसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है, 60 की दोष के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, अपन देखो 60 की दोष के 2 उदाहरण लिख लिए हमने यहाँ पे। देखो इसको देखते इसमें अपन SiC किस प्रकार का ठोस है। ठीक है, देखो इसके नीचे आंसर लिखा ही है ना। देखो अब देखते इसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्रमांक यानी 4 क्या हो रहा है, पीपीएम की परिभाषा लिखी है। देखो यह इसमें लिखी है पीपीएम की परिभाषा। देखो क्वेश्चन देखो चौथे का चौथा, देखो इसमें क्या बोल रहा है, चौथे में क्या दिया है, पीपीएम की परिभाषा लिखी है। देखो यहाँ पे लिखी है हमने पीपीएम की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक। देखो इसमें क्या बोल रहा है, 6। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या बोल रहा है, धातु कर्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हमने देखो धातु कर्म की परिभाषा, देखो ये आगे अपने पास में धातु कर्म की परिभाषा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए। ठीक है, देखो ये अपने पास में क्वेश्चन क्रमांक 6 का आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन क्रमांक 7। ठीक है, तो क्वेश्चन क्रमांक देखो 7 में क्या हो रहा है, इसमें देखो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 7 में क्या हो रहा है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। देखो ये अपने पास में क्या हो गई, संक्रमण तत्व की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद देखते फिर यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें। देखो प्रश्न क्रमांक 5 इधर लिख लिए। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या हो रहा है, गालक की परिभाषा लिखिए। क्या हो रहा है, गालक की परिभाषा लिखिए। इसी क्रम में देखते हैं अपन क्वेश्चन क्रमांक 8। देखो क्वेश्चन क्रमांक 8 में इसमें क्या बोल रहा है कि जेडीएन परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता क्यों। ठीक है, इसका देखो नीचे आंसर दिया है। अब देखो इसके बाद इसने क्या दिया यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर देखो इसने क्या, देखो कि प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है ये। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 में देखो क्या था, प्रश्न क्रमांक 5 में था क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं। देखो इसके बाद देखते फिर यहाँ पे अपन प्रश्न क्रमांक 6, है ना। प्रश्न क्रमांक देखो 6 में इसमें क्या था, प्रश्न क्रमांक 6 इसमें देखते फिर अपन इसमें देखते प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 देखो प्रश्न क्रमांक 6 क्या हो रहा है, हेनरी का नियम लिखिए। देखो इसमें अपन ने देखो यहाँ पे लिख के रखिए हमने हेनरी का नियम। देखो इसके बाद देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 7। देखो प्रश्न क्रमांक 7 में क्या हो रहा है, ये अपमार्जक एवं निस्तापन में अंतर। देखो ये अपमार्जक हो गया और अपने पास में क्या हो गया, निस्तापन में अंतर। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या हो रहा है, हेलोजन प्रबल ऑक्सीकरण क्यों होते हैं, कारण लिखिए। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो गया, प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर हो गया। देखो प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर यहाँ तक के, है ना। देखो इसके बाद इसमें क्या हो रहा है, आप प्रश्न क्रमांक 9 में संक्रमण तत्व अंतरकक्षी यौगिक क्यों बनते हैं, कारण लिखिए। देखो ये अपने पास में प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते फिर अपन प्रश्न क्रमांक, देखो
इसमें देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 क्या हो रहा है, संक्रमण तत्व संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो गया, प्रश्न क्रमांक 10 के आंसर। ठीक है, देखो प्रश्न क्रमांक 11 में प्रश्न क्रमांक 11 के अथवा देखो प्रश्न क्रमांक 11 के अथवा का संख्यात्मक सवाल है, लेकिन चाहे तो आप इसमें प्रश्न क्रमांक 11 में राउल्ट का नियम लिख सकते हो, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 11 में आपको राउल्ट का नियम भी देगा। ठीक है, देखो इसके बाद देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ZeF2 की ज्यामितीय आकृति बनाई। देखो तो ये प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर। तो देखो प्रश्न क्रमांक 13, ठीक है, में देखो प्रश्न क्रमांक 13 देखो तो अपने पास में क्या हो गया, फिक्लेस्टीन की अभिक्रिया। क्या हो रहा है, फिक्लेस्टीन की अभिक्रिया है ना। तो अपने पास में क्या है, देखो ये प्रश्न क्रमांक 13 में फिक्लेस्टीन की अभिक्रिया दर्शाई गई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। देखो तो प्रश्न क्रमांक 14 में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ज्वारनाशी औषधि किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। देखो तो यहाँ पे ज्वारनाशी औषधि की परिभाषा है और इसके 2 एग्जाम्पल हैं। इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन क्रमांक 15 का आंसर। तो क्वेश्चन क्रमांक 15 में क्या हो रहा है, देखो आदर्श एवं अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखिए। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन क्रमांक 15 में अंतर बोल रहा है। तो देखो एक तरफ क्या लिखे अपन ने, आदर्श विलयन, और एक तरफ क्या लिखे, अनादर्श विलयन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्रमांक 16 क्या हो रहा है, लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट श्रेणी में 3 अंतर लिखिए। देखो क्वेश्चन देखो जो अपन को दिख रहा है, लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी में अंतर है, कि आपके पास में क्वेश्चन क्रमांक 16 का आंसर है। देखो इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन क्रमांक 17 का आंसर। देखो क्वेश्चन क्रमांक 17 में क्या हो रहा है, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। ठीक है, ये अपन पास में देखो क्या हो गया, यहाँ पे इसमें 3 अभिक्रिया बोल रहा है। तो पहले इसमें क्या लिखेंगे, हेलोजीकरण, फिर सेकेंड में क्या हो रहा है, नाइट्रोजीकरण, और देखो इसने फिर क्या दिया अपने पास में नीचे, यहाँ पे इसे नीचे दिया है सल्फोनीकरण की अभिक्रिया। देखो क्वेश्चन क्रमांक 18 में क्या हो रहा है, निम्न को समझाइए। ठीक है, तो एंटी फर्टालिटी ड्रग्स और एंटासिड। ठीक है, देखो तो यहाँ पर देखो ये इसका आंसर थोड़ा लंबा है, तो देखो मैं इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेता हूँ, है ना। देखो तो पहले इसमें क्या लिखे अपने यहाँ पे, एंटी फर्टालिटी ड्रग्स। ठीक है, इसके बाद देखते देखो यहाँ पे, इसके बाद इसमें नीचे देखो इसका आंसर थोड़ा लंबा है ना। तो ये देखो सेकेंड अपने पास में क्या हो रहा है, एंटासिड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के अपने पास में एंटासिड का आंसर हो गया। देखो इसके बाद देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्रमांक 19 है ना। तो क्वेश्चन क्रमांक 19 में क्या हो रहा है, देखो क्वेश्चन क्रमांक 19 एक संख्यात्मक सवाल है ना। तो इसने देखो यहाँ पे इसमें संख्यात्मक सवाल को हम इसमें बना के रख लिए है ना। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो इसके बाद देखते हैं यहाँ पे अपन क्वेश्चन क्रमांक 20 है ना। क्वेश्चन क्रमांक 20 में क्या हो रहा है, अंतर हेलोजन यौगिक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो अपने पास में देखो ये क्या हो गया, अंतर हेलोजन की परिभाषा, इसके प्रकार, और इसके अपने पास में क्या हो गया, ये एग्जाम्पल। ठीक है, इसका आंसर अपने को आपको यहाँ तक लिखना है ना। इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन क्रमांक 20 का। तो इसमें क्वेश्चन क्रमांक 20 में क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन क्रमांक 21 है ना। देखो क्वेश्चन क्रमांक 21 में क्या हो रहा है, SN2 SN1 SN1 SN2 अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए। ठीक है, तो देखो इसमें यहाँ पे इसका आंसर थोड़ा लंबा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी को थोड़ा आगे पीछे कर लेता हूँ, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाए, है ना, और आपको पूरा आंसर मिल जाए।
देखो ये अपने पास में क्या हो गया, क्वेश्चन क्रमांक 21 का आंसर। इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन क्रमांक 22 का आंसर, जो अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन क्रमांक 22 में क्या बोल रहा है, साबुन और अपमार्जक में 4 अंतर लिखे। ठीक है, तो अपन भी देखो एक तरफ क्या लिखिए हमने, साबुन लिख लिए, और एक तरफ क्या लिखिए हमने, अपमार्जक। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अपने को, साबुन और अपमार्जक में अंतर बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे 4 अंतर लिखे। ठीक है, 4 अंतर लिखे। देखो अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए।